हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे IKEA टाइप डिफेक्टिव एलईडी को कैसे रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले जानेंगे एलईडी है क्या, इसका वर्क क्या है। एलईडी का फुल फॉर्म होती है लोड सेंसिंग डिवाइस। इसका काम है ब्रेकिंग पावर को दो प्रकार से वर्क कराती है। BLC वैगनों और BCBFG वैगनों में उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन से पार्ट डिफेक्टिव होती है। अब हम देखेंगे IKEA टाइप डिफेक्टिव एलईडी में कौन कौन से पार्ट खराब होती है। सबसे पहले इसका बूस्ट देखेंगे। बूस्ट में ग्रू बन जाती है, जिसकी वजह से भी एलईडी लीकेज करना शुरू कर देती है। उसके बाद हम देखेंगे पिस्टन। पिस्टन में कट लग जाती है, जिसकी वजह से भी एलईडी सही रूप से काम नहीं। इसमें 2 KE टाइप का रिंग लगाया जाता है। उसके बाद देखेंगे एक KE टाइप का रिंग है, जो ये भी कट जाती है। इसकी वजह से भी एलईडी लीकेज करना शुरू कर देती है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, एक कटा हुआ एलईडी को हम फिट करेंगे। फिट करने से पहले एलईडी को अच्छा से ड्रेनिंग कर लेंगे। एक IKEA टाइप का किट है, इसको ओपन करेंगे और KE टाइप के किट को पिस्टन में फिट करेंगे। फिट करने के बाद बूस्ट में थोड़ा सा ग्रीस लगाएंगे और पिस्टन में भी ग्रीस लगाएंगे। लगाने के बाद इसको पुश फिटिंग करेंगे। यहाँ पर ज़ोर से नहीं दबाएंगे, नहीं तो एक KE टाइप का ओ रिंग कट भी सकता है। इसलिए इसको पुश फिटिंग की सहायता से फिट कर देंगे। उसके बाद अब हम स्प्रिंग और कैप को चाबी के सहायता से टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद फाइनली रूप से एलईडी को असेंबल कर दिया है। अब उसके बाद टेस्टिंग बेंच पर इसको टेस्ट करने के लिए बांधेंगे। अब यहाँ पे मेरा टेस्टिंग बेंच है। अब यहाँ पे 2 गेज लगी हुई है, एक MR का और एक LSD का। MR में 6 kg प्रेशर सेट किया गया है और इसमें LCD का प्रेशर आती है। अब देखेंगे इनलेट पाइप है। इनलेट में प्रेशर MR की आती है और ये आउटलेट प्रेशर है जो LSD गेज में जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे एक हैंडल लगाया गया है जो न्यूमेटिक पिस्टन को ऑपरेट करती है। अब इसके जस्ट नीचे न्यूमेटिक पिस्टन जैसे वर्क करने वाली एक डिवाइस लगाया गया है जो मेरे पिस्टन को लोडेड और अनलोडेड करती है। इस हैंडल के सहायता से LSD को लोडेड पर लगाएंगे, लेकिन लोडेड के लगाने से पहले इसको LSD को जांच लेंगे कि कहीं से लीकेज नहीं है। यहाँ से भी लीकेज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बॉटम से लीकेज नहीं होनी चाहिए। अब लोड पर लगाएंगे। उसके बाद भी यहाँ से लीकेज जांच करेंगे, लीकेज तो नहीं है। यहाँ से भी लीकेज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बॉटम से भी लीकेज नहीं होनी चाहिए। और लीकेज नहीं है तो LSD सही वर्क कर रही है। उसके बाद वहाँ गेज में देखेंगे, गेज में जो LSD का गेज लगी हुई है उसमें भी प्रेशर इक्वल आना चाहिए। जो MR का प्रेशर 6 kg है तो LSD में भी प्रेशर 6 kg होनी चाहिए। इससे ये पता चलता है कि LSD कहीं से भी लीकेज नहीं है, सही वर्क कर रही है। और फिर LSD को इस हैंडल के सहायता से अनलोड करेंगे। उसके बाद फिर LSD को जांचेंगे कहीं से लीकेज तो नहीं है। यहाँ प्रेशर 0 हो गया LSD का। फिर लोड करेंगे। फिर उसके बाद जांचेंगे दोनों प्रेशर इक्वल आ रहा है। यहाँ से भी लीकेज चेक करेंगे। ये लोडेड अवस्था में है। कम से कम 20 बार यह प्रक्रिया करना पड़ेगा, जिससे ये पता चलेगा कि LSD सही रूप से काम कर रही है कि नहीं। पूरी प्रक्रिया जांच करने के बाद फाइनली रूप से हमारा LSD ओके है। दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह का वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।